जितने भी अपार्टमेंट हैं यहाँ पर सब के अंदर कैफ़ेज़ हैं, इसलिए इसको अपार्टमेंट कैफ़े बोला जाता है। ये लाइफ बॉय साबुन बेच रहे हैं इधर। हाँ, और कोई जगह नहीं मिली इनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। हाउ डिड दे गेट द परमिशन, आई वंडर। और ये तो अंदर आने के बाद लग रहा है जैसे कि ये शॉपिंग मॉल है। तो सारी दुकानें लगा रखी हैं। किसी भी देश में आप कहीं पे भी जाएंगे ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको कि हाउ मच इज़ दिस रोलेक्स, द ब्लू सर्कल ऑन टॉप, या दिस वन। 30 लाख $3 million कैसे हो सकता है कि आपको सामान पसंद ना आए, आपको क्वालिटी पसंद ना आए और आप उसे ख़रीद लो। गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम हो ची मिन सिटी, वियतनाम। और मैं हूँ एक्चुअली जो यहाँ की मेन मार्केट है, बैन तान मार्केट, और हम एक्सप्लोर करेंगे मार्केट और उसके बाद जाएंगे अदर प्लेसेस पे। तो लेट्स स्टार्ट द फ्रॉम द मार्केट। और इस मार्केट में आपको बहुत सारे इंडियन चेहरे देखने को मिल जाएंगे। कपड़ों की एक से एक टी शर्ट यहाँ आपको मिलेंगी। हेलो, मेक इट सूट एनी डे। एक दिन में ये सूट बना देते हैं यहाँ पे, चाहे वो मेंस सूट हो चाहे लेडीज़ के कपड़े हों। एक दिन में आप अभी बाय कीजिए और ये तुरंत आपका ऑर्डर रेडी कर देंगे। यहाँ देखिए डिज़ाइनर बैग्स और शूज़। ये देखिए डिज़ाइनर बैग, फेक बैग्स, और गुच्ची, प्राडा और लुई विटॉन, वो डियोर, नॉर्थ फेस, सारे आइटम मिल जाएंगे आपको इधर। इवन गोयार्ड इज़ अवेलेबल, सन ग्लासेस, और ये है मेरा फेवरेट पार्ट, घड़ियाँ। एक और सेक्शन जहाँ पे आपको घड़ियाँ और ये मिल जाएंगे सारे डिज़ाइनर बैग्स। ये मार्केट फुल है फेक आइटम्स से, लेकिन यहाँ बार्गेनिंग बहुत होती है। तो अगर तो आप बार्गेनिंग करने में अच्छे हैं तो आपके यहाँ मज़े आ जाएंगे। आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा बार्गेनिंग करके बहुत सस्ते प्राइस में। लेकिन याद रखना ये भी टफ़ नेगोशिएटर है, ये भी आपको बहुत कम प्राइस देने वाले हैं नहीं। This, you know, original, they don't have white color. The real one, only green and the blue. They don't have the white color. That's why when you wear the white color, that's what people you know, that's it. How much is this Rolex? The blue circle on top? Yeah, this one. 30 lakh, $3 million, my friend. 30 lakh? Yes. Which is your 3 million? Yeah, $3 million, Vietnam dollar. Don't have white color? Sorry? This one? Don't have white color. I know. What do you mean? Don't have white color. No, have white color. Yes, no have. You can check. Original no have white We color. have other retouch. We just only choose this one. Only choose this one. This good. Yeah. So इनका 3 million is about 11,000 rupees. White color. Huh? Other shop. No, sir. It's fake. Thank you, man. Look at these designer bags, guys. Nice stuff. हेलो। तो अभी मैं एक मैग्नेट
ख़रीदने की सोच रहा था साइगॉन, क्योंकि ये रीज़न साइगॉन ही कहलाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मैग्नेट ले लेते हैं जिस पे ओरिजिनली साइगॉन हो, ना कि हो ची मिन वगैरह हो। तो जब मैंने प्राइस पूछा तो उसका प्राइस था 95,000 वियतनामी डोंग। अब जी 95 इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं चलने लगा तो कैन यू इमेजिन कि उसने कितना ऑफ़र किया, 20,000। तो 75,000 वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रही थी। तो भाई बहुत बड़ा टूरिस्ट ट्रैप है। सो बी केयरफुल व्हेन यू बाय एनीथिंग, यू हैव टू बी वेरी गुड टू नेगोशिएट विद दीज पीपल। एंड यू नो व्हाट, इफ यू डोंट बाय एनीथिंग, यू जस्ट वांट टू सी इट, दे गेट रियली grumpy then. They don't want to talk to you, they don't want you to touch their stuff. और आप जब तक आप चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करोगे, देखोगे नहीं, आप ख़रीद कैसे लोगे? नहीं, तो पहले देखना ज़रूरी है ना सामान को। तो एक चीज़ कि जब आप कोई सामान देख रहे हो और आप उससे इंटरेस्टेड नहीं हो उसे लेने में, या तो आपको महंगा लग रहा है या आपको लग रहा है कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितना हम पैसा ये मांग रहे हैं, और आप जाने लगो, तो ये लोग ना बड़े मतलब एजी हो जाते हैं, फिर ये एकदम ग्रम्पी हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको सामान पसंद ना आए, आपको क्वालिटी पसंद ना आए और आप उसे ख़रीद लो? तो थोड़ा सा यहाँ पे ना ये आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत भी है कि ये लोग थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करते हैं अगर आप इनसे चीज़ें ना ख़रीदो तो। शूज़ जो हैं वो देखने में एकदम जेन्युइन लगते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी जेन्युइन नहीं है, एक भी आइटम जेन्युइन नहीं है। तो अगर तो आप जेन्युइन की तलाश में सस्ते में, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। तो दिस इज़ इट प्रीटी मच। कपड़े, बैग्स, शूज़ और घड़ियाँ, चश्मे, ये सब आइटम आपको यहाँ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी आपको बहुत अच्छी भी मिल जाएगी, लेकिन वही है कि जो प्राइस ये यहाँ पे आपको कोट करेंगे वही प्राइस तो आपको बड़े शोरूम में ही मिलेगा। तो फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा? यहाँ आने का फ़ायदा ये है कि आप नेगोशिएट करें और सस्ते सस्ते प्राइस में अच्छी क्वालिटी का आइटम यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। ताकि ये जो टी शर्ट्स वगैरह है ना यहाँ पे, ये जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, थोड़ा यूनिक आइटम आपको टी शर्ट्स के मामले में यूनिक आइटम आपको यहाँ मिल जाएगा। लुक एट दिस वे। ये आपको किसी शोरूम में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यहीं मिलेगा आपको। तो गाइस ये है वो मार्केट जिसमें अभी हम थे, चो बेन तान। मैप पे आप एग्जैक्टली यही नाम डालेंगे तो भी आ जाएगा, और बेन तान लिखेंगे तो भी आ जाएगा। और लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यहाँ आने के लिए आप जो ग्रैब वाला स्कूटर है वो बुक कर लें, क्योंकि फास्टेस्ट इस सिटी में, हो ची मिन में, तो आपको कार में बैठने का मतलब है घंटों आपने ट्रैफिक में बिताने हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप ग्रैब स्कूटर, अगर आप सोलो हैं तो ग्रैब स्कूटर कर लें, फैमिली है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपको कार में आना ही पड़ेगा। एक्चुअली सेंटर ये डिस्ट्रिक्ट 1 में आता है, बेन तान, जो कि मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। तो यहाँ आने के लिए आपको जिस भी लोकेशन में आप ठहर रहे हैं, कोशिश करें कि डिस्ट्रिक्ट 1 के आसपास ही ठहरें, जिससे कि आप किसी भी घूमने वाली जगह से ज़्यादा दूर ना रुकें। नेगोशिएशन यहाँ हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फ्रिज मैग्नेट के उसने 95,000 डोंग मांगे, लेकिन जब मैं जाने लगा तो उसने 20,000 का, सीधा 95 से 20,000। अब एक वॉच देखी मैंने जिसके उसने 3 मिलियन डोंग मांगे, रोलेक्स वॉच थी, और सीधा आ गया वो 1 मिलियन पर। ठीक है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि ये लोग थोड़ा ग्रम्पी हो जाते हैं, फिर रिकॉर्ड करने लगो तो इनको बुरा लगता है, मुंह बन जाते हैं इनके, और उसने पहले ही मना कर दिया था। रिमोवा का जो सूटकेस होता है, एक बड़ा लग्जरी और बड़ा ही महंगा सूटकेस होता है, वो भी बिक रहा है यहाँ पर मल्टी कलर्स में, ग्रीन में, वाइट में, सिल्वर में। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ पर एक, वहाँ पहुँचते हैं और फिर अपना कैमरा दोबारा चालू करते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ से स्टार्ट होती है वॉकिंग स्ट्रीट। अब इस वॉकिंग स्ट्रीट पे क्या स्पेशल है वो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर मेरे को या तो बार्स दिख रहे हैं या ये 7-Eleven टाइप शॉप्स दिख रही हैं, के मार्ट, 7-Eleven,
कैफ़ेज़ हैं अराउंड। मेरा फेवरेट स्टोर है 7-Eleven। नाइस बार। अभी तो पूरा खाली पड़ा है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि इवनिंग में यहाँ कितना क्राउड रहेगा। भाई एक बात ध्यान रखिएगा, आप वियतनाम में आए तो सड़क पार करते समय खास ध्यान रखें, ये लोग रुकते नहीं हैं। ये बिल्कुल आपका इंतज़ार नहीं करेंगे, आपको जाने के लिए साइड नहीं देंगे, ये घुस जाएंगे। आपकी इधर से उधर थोड़ा सा भी अटेंशन इधर उधर हुई और ये आपके हाथ पैर पे चढ़ जाएगी गाड़ी। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है वियतनाम में जब आप सड़क क्रॉस करें। अभी तक मैं सोचता था कि मुंबई के ड्राइवर ही सबसे ख़तरनाक है, लेकिन ये उनसे भी आगे हैं। The massive bar, huh? Also this one, volcano. This is also a big bar. नाम सुपर थर्स्टी। 7-Eleven पीछे निकल गया, पानी लेना था मेरे को। स्पाइस मार्केट। Hello, Waya. हेलो हेलो ये बहुत वाइल्ड चीज़ें भी होती हैं यहाँ पर। तो जब आप आएँ तो ध्यान रखें कि आपने अपना पैसा है वो अच्छे से रखा हुआ है छुपा के, और इन्फ्लुएंस ना हो किसी से जल्दी से। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वॉक को हम लोग। और यहाँ इसको ख़त्म करने के बाद अपन लोग जाएंगे सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, जो कि बड़े ही हिस्टोरिक जगह है, सहारा। कुछ बार्स हैं जो बड़े देखने में बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि ये सामने आ रहा है लेफ़्ट में, आप देख सकते हैं। डेकोरेशंस आर नाइस। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मेरा आयरिश बार का बहुत अच्छा है, पर यहाँ पे हमको मिल गया 7-Eleven। तो अपन जाएंगे अंदर और ख़रीदेंगे पानी पीने के लिए। चलिए। There you go। ओ भाई 2 फ्लोर का है ये, बड़ा है इसका मतलब। पानी 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 कड़ा है भाई। दिस इज़ 12,000 का ये है, तो आई एम गोना टेक दिस वन। 12,000 वोंग वियतनामी डोंग। एक छोटी कोक 38,000 की। ये अपन ने ली है बड़ी बोतल 2 लीटर वाली, 17,000 डोंग में। तो ये आधा लीटर 12 की और 2 लीटर 17 की, मेक सेंस ना। तो अपन ने ये वाली ली है। भाई लोग, ये तो अपन ने ऑलमोस्ट कवर कर ली है वॉकिंग स्ट्रीट। अब चलते हैं सेंट्रल पोस्ट ऑफिस और वापस मिलते हैं आपसे उधर वीडियो में। ठीक है, इसमें पहुंच गया हूँ। ये साइगोन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस बड़ी हेरिटेज बिल्डिंग है। फ्रेंच रूल के दौरान यहाँ पे बनाया गया था, हो ची मिन सिटी में। और ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं, यही साइगोन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है। और इसका 1886 से 91 के बीच में बनाया गया था। और बट इसके साथ में एक और हेरिटेज इमारत है, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे, ये है नोत्र डेम। ये भी क्या कहते हैं, फ्रेंच रूल के दौरान ही का है। तो ये नोत्र डेम कैथेड्रल है मेरे पीछे।
तो चलिए देखते हैं सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। तो एक तो ये ओप्पो के फ़ोन का यहाँ पे लॉन्च है या कुछ है, तो ये इन्होंने बहुत गलत एक्चुअली जगह चुनी है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अलाउ कैसे किया इनको यहाँ पे लगाने के लिए, क्योंकि हेरिटेज प्लेस है और इसको थोड़ा इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। इधर ये लाइफ बॉय वाले अपना सामान बेच रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि अथॉरिटीज़ ने इनको यहाँ पे अलाउ कैसे कर दिया है। इट्स काइंड ऑफ वेरी इंसल्टिंग टू द हिस्ट्री। लेट्स गो इन। ये है अब जो मेन आप देख रहे हैं सामने, जो इनके राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन, उनकी तस्वीर लगी हुई है दूर में आप देखेंगे तो। और ये तो अंदर आने के बाद लग रहा है जैसे कि ये शॉपिंग मॉल है। तो सारी दुकानें लगा रखी हैं। किसी भी देश में आप कहीं पे भी जाएंगे ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको कि पूरा जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसको इन्होंने मॉल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये अच्छा नहीं है। जैसे देखिए उधर सामने है स्टैम्प रूम, फ़ोटो बूथ। यहाँ पे आप घड़ियाँ देख सकते हैं। लंदन, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, पेरिस फ्रांस, कैलिफोर्निया यूएसए एंड वाशिंगटन यूएसए। एंड देन ये दुकान। देखिए बाहर से तो जितना ये अच्छा दिख रहा है, सुंदर तो है अंदर भी और बाहर भी, बट दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट दे हैव शॉप्स इनसाइड। द हिस्टोरिकल प्लेसेस शुड बी केप्ट लाइक हिस्टोरिक, नॉट अ कमर्शियल शॉपिंग मॉल। ये एक्चुअल में अभी भी एक्टिव पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ आप जैसे देख ही रहेंगे ये एक्टिव पोस्ट ऑफिस है। यहाँ से आप अपने पोस्ट कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी आपको पोस्ट भेजनी है वो भेज सकते हैं, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तो मैं सेंस समझ में आता है ये करने का कि पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ से पोस्ट होनी चाहिए और आप ये पोस्ट कार्ड वगैरह भेज सकें अपने फैमिली मेम्बर्स को। इट्स अ मेमोरी, यू आर क्रिएटिंग मेमोरीज। बट ये क्या है, हाँ दुकान डाल दी बीच में इतनी बड़ी। हाँ, सवीनियर्स तो कहीं पे भी आप ख़रीद सकते हो। एक हिस्टोरिक बिल्डिंग के अंदर सवीनियर्स की दुकान, ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर और कुछ बूथ वगैरह हैं, ये देख रहे थे अपन खोल के क्या है। ये सोल है, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका, सोल कोरिया, बीजिंग चाइना, टोक्यो जापान, मॉस्को रशिया। तो अपन खोलते हैं टोक्यो। तो क्या है ये, कन्फेशन रूम है क्या है? आप क्या कि यहाँ पर फ़ोन होता था पहले, तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ फ़ोन रहता होगा। वहाँ पे तो फ़ोन वाला मीटर भी अपने जो पुराने एसटीडी बूथ होते थे, फ़ोन बूथ होते थे, वैसा मीटर होता था। तो ऐसा मीटर रहा होगा, यहाँ से आप फ़ोन कॉल कर सकते थे। तो ऐसा कुछ रहा होगा यहाँ पहले। लुक एट दिस गाइस, ये है एक्चुअल में हिस्ट्री। 1800s में और अर्ली 1900s में यहाँ पर फ्रेंच रूल हुआ करता था। सो ये फ्रेंच कॉलोनी था वियतनाम, और उस दरमियान ये पोस्ट ऑफिस बनाया गया था ऑब्वियसली। तो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इट लुक्स वेरी फ्रेंच। इतिहास के हिसाब से पीछे जो हो ची मिन का आप पोस्टर देख रहे हैं, उन्हीं को वियतनाम का फर्स्ट प्रेसिडेंट माना जाता है। 1945 में जो इंडिपेंडेंस के बाद उनको पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था वियतनाम का। एंड साइगोन सिटी को उनके नाम के आधार पे हो ची मिन सिटी डिक्लेयर कर दिया गया था। इसका नाम बदल के साइगोन से हो ची मिन हो गया था। रिपेयर वर्क चल रहा है, मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, इसलिए ये पूरा आप देख रहे हैं स्काफ वेल्डिंग से कवर्ड है। तो चलिए हमने ये भी देख लिया। और ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, क्योंकि हिस्टोरिक बिल्डिंग के बाहर ये सब नहीं होना चाहिए। ये लाइफ बॉय साबुन बेच रहे हैं इधर। हाँ,
और कोई जगह नहीं मिली इनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। हाउ डिड दे गेट द परमिशन, आई वंडर। गाइस, जैसे ही आप इससे निकलेंगे, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलेंगे, उसके साथ में ही बिल्कुल ना बुक स्ट्रीट है, बड़ी बड़ी फेमस बुक स्ट्रीट है। आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा इंटरनेट पे भी। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से, हो ची मिन सिटी बुक स्ट्रीट। तो जब आप सेंट्रल पोस्ट ऑफिस विज़िट कर ही रहे हैं तो बुक स्ट्रीट भी, अगर आप पढ़ने में, बुक्स रीड करने में आपका इंटरेस्ट है तो ये स्ट्रीट आपके लिए है। ये देखिए, यहाँ इन्होंने एक जेट और एक हेलीकॉप्टर को रखा हुआ है और ये कुछ ऐसा लगता है जैसे वियतनामी वॉर के दौरान इसको इस्तेमाल किया गया होगा। गाइस, ये है हो ची मिन सिटी हॉल। तो ये एक अट्रैक्शन है यहाँ पर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और इसके आसपास का जितना भी एरिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डेवलप किया गया है। तो गाइस, अपन आ गए अपार्टमेंट कैफ़े। ये एक अपार्टमेंट ब्लॉक है, पूरी बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं। और ये जितने भी अपार्टमेंट हैं यहाँ पर, सब के अंदर कैफ़ेज़ हैं, इसलिए इसको अपार्टमेंट कैफ़े बोला जाता है। अगर आप गूगल पर डालेंगे द अपार्टमेंट कैफ़े तो कैब आपको यहाँ लेके आ जाएगी। और देखिए सामने आपके, मैं जूम करता हूँ तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ये सब अपार्टमेंट कैफ़ेज़ हैं। और वो सामने एक आपको ब्लू बोर्ड दिखाई देगा नीचे, वहाँ से एंट्री है, बिल्कुल सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, यहाँ से एंट्री और आप पूरी बिल्डिंग में अंदर जा सकते हैं। आज की वीडियो में हो ची मिन से इतना ही, और हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।